मार्केट अगर आप देख रहे हो 2 या 3 दिन से नॉन स्टॉप हाई पे हाई मारते जा रहा है। सो क्या रीज़न है ऐसा कि मार्केट ये ऐसा मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। और अगर आप ध्यान देंगे कि जो FI और DI जब भी आते हैं तब मार्केट में बहुत ही बड़ा एक मूवमेंट होता है, ठीक है। आज भी वैसे ही कुछ हुआ, ठीक है। तो ये हम देखेंगे ज़रूर, ठीक है। वेलकम टू जीजे इन्वेस्टमेंट, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट। और आज भी ऐसा क्यों हुआ, मार्केट रिकॉर्ड हाई और बहुत सारे स्टॉक्स जो है रिकॉर्ड हाई जाकर वापस से एक नया मतलब कायम किए हैं। चले देखते हैं डिटेल में, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 की और बैंक निफ्टी की बात करेंगे कि मार्केट में आज क्या क्या हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कल के मुकाबले, जहाँ पर कल बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट मतलब एकदम ना के बराबर पे क्लोज हुआ था, आज वो एंड में अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है, विच मीन्स वेरी गुड, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 52 वीक का निफ्टी 50 यहाँ पर ब्रेक कर चुका है 15,705, ठीक है। सो व्हाट नेक्स्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी तो थोड़ा सा बाकी है ब्रेक करने के लिए, लेकिन इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो चार्ट्स पे अगर मैं देख के बोलूँ आपको, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज के दिन आपको एक यहाँ पर क्लियरली आपको दिखाई देगा, ठीक है। जो हमारे साथ जो पोस्ट मार्केट रिपोर्ट हमेशा देखते हैं उनको पता, यहाँ से क्लियरली पता चलेगा कि मार्केट, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे फुल साइडवेज, ठीक है, साइडवेज हुआ है, आपके सामने की बात है, ठीक है। गैप अप तो ओपन हुआ ही था, ठीक है। तो एक चीज़ नोटिस करिए आप, आज थोड़ा सा FI और DI का जो एंट्री था, ठीक है, जो बिग प्लेयर्स का एंट्री था वो थोड़ा लेट हुआ, ठीक है। तकरीबन 2 बजे के दरमियान ये एंट्री हुआ और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बिग कैंडल, ग्रीन बिग कैंडल ने पूरे मार्केट को मतलब जो एक यहाँ पर कंसोलिडेट किया था वो पूरा इसको ये कर दिया। और एक और चीज़, ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटी सी मतलब माइनर चीज़ है, मोस्टली सब लोग इसको मतलब भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल रेड और दोनों रेड के बीच में 15,700 को जस्ट टच करके वापस से आया, ठीक है। विच मीन्स क्या, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर अभी ये जो न्यू हाई है इसको सस्टेन करने के लिए मार्केट को थोड़ी सी और पावर की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो पावर मतलब जो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्लियरली बहुत ही अच्छा वॉल्यूम क्रिएट किया था। अगर यहाँ पर ये थोड़ा सा और 5 मिनट सस्टेन करता तो हमें थोड़ा और ऊपर मार्केट दिख सकता था, ठीक है। तो कल के लिए क्या, कल के लिए अगर ये 15,700 के ऊपर मार्केट खुलता है तो वी विल सी अनदर 50 to 100 पॉइंट अप, ठीक है, 50 to 100 पॉइंट अप हम दिख सकता है। अदरवाइज कल के दिन भी हमें शायद साइडवेज का एक नज़ारा दिखेगा, ठीक है। या तो आने वाले समय में, ठीक है, जो नेक्स्ट वीक मैं आपको बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, ठीक है, सेकेंड वीक में एक जैसे ये साइडवेज हुआ है, ठीक है। आपको याद होगा जो पुराने हैं हमारे साथ, मैं उनको हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, साइडवेज अगर जाता है तो आने वाले समय में एक तैयारी कर लीजिए मार्केट में बिग मूवमेंट की, ठीक है। या तो वो अपसाइड दे सकता है 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट दे सकता है, या तो डाउन साइड दे सकता है, ठीक है। तो कमिंग टू द बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए, यहाँ पर अगर आप देखोगे क्लियरली, मैं मुद्दे पे आता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पर 35,700 पे यहाँ पर मार्केट बार बार ब्रेक करके नीचे आ रहा था, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर अच्छा खासा OI डेटा बिल्डअप है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर इसका हर्डल, बिग हर्डल क्या है अभी 35,700 ब्रेक करके 15 मिनट अगर सस्टेन करता है मार्केट तो वी विल सी अ गुड मूवमेंट इन मार्केट। तो ये आई थिंक 35,800 भी हमें आगे चल के दिख सकता है, ठीक है। आपने हमारा चार्ट्स पर बात वीडियो देखा होगा, हमने वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया था कि 35,700 मार्केट टच होगा, यहाँ पर टच हो गया, ठीक है। 35,800 भी टच होगा, ये भी आगे बोला है, आप अगर देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा, ठीक है। सो बैंक निफ्टी यहाँ पर एक पॉजिटिवनेस में मतलब यहाँ पर ये हुआ है, ठीक है। तो 35,700 अगर मार्केट यहाँ पर ये करता है, ब्रेक करता है, तो वी विल सी अ गुड मूवमेंट। अदरवाइज यहाँ से हमें एक 35,600 से एक 35,500 तक का डिप, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक डिप भी हमें दिख सकता है, ठीक है। सो उसके हिसाब से आप ट्रेड करिए। नाउ कमिंग टू द सेक्टर वाइज में, अगर सेक्टर वाइज की बात किया जाए तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज सब जगह बोलते ना दिल गार्डन गार्डन हो गया है, वैसा कुछ है,
ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा मार्केट ग्रीन में दिखाई देगा, लेकिन ये ग्रीन कब हुआ, मतलब मोस्ट ऑफ द सेक्टर ग्रीन कब हुआ, बिकॉज ऑफ जब सेकंड हाफ में मार्केट ये आया। बिकॉज अगर आप देखोगे एक चीज़, मार्केट 10 बजे से लेके, ठीक है, मैं पूरा दिन मार्केट तो देखता ही रहता हूँ, 10 बजे से लेके कुछ 1 बजे तक मार्केट में मतलब कुछ हल्ला बोलना ही नहीं था, इतना शांत मूवमेंट, स्लोली ऐसा लग रहा था कोई है ही नहीं, ठीक है। लेकिन बाद में जब बिग प्लेयर्स एंट्री मारे तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा अच्छा खासा मूवमेंट मिला और अच्छा खासा हमने पैसा भी कमाया। एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, जो गिरता है उसको हमने उठाया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रियलिटी सेक्टर आज 3% ऊपर है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ऑटो सेक्टर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर है, इंफ्रा सेक्टर भी है, ठीक है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर मेल जोल है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द गेनर्स, अगर गेनर्स की बात किया जाए तो टाइटन, ठीक है, टाइटन में हमने बाय भी दिया था, तो उसका तो आई थिंक हमें अच्छा खासा टारगेट भी मिल गया। ONGC एशिया मोटर, यहाँ पर आपको अच्छा खासा कोटक बैंक अभी भी बुलिश में है, ये हमें आगे चल के 50 to 60 पॉइंट और अपसाइड दिखेगा, ठीक है। कोटक बैंक में आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। अदानी पोर्ट भी हमें काफ़ी अच्छा खासा इन फ्यूचर अपसाइड और दिखने वाला है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ये ब्रेक करते जाएगा। जिस तरह से निफ्टी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, उस हिसाब से अदानी भी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक करेगा और आगे जाके एक नया पिक्चर बनाएगा, ठीक है। और सीमेंट सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी खासी है, इन्फोसिस में और इसमें, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लूजर्स, अगर लूजर्स की बात किया जाए तो इंडसइंड बैंक में एक थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा इशू है। अगर आप न्यूज़ देखते होगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि इनका कुछ इंटरनल मैटर की वजह से कोर्ट में ये चालू है, ठीक है। विप्रो भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, लेकिन एज पर दी विप्रो का जो ये है, मतलब ये छोटे से प्रॉफिट बुकिंग से आप डरिए मत, विप्रो इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, ठीक है। टाटा स्टील भी थोड़ा सा यहाँ पर डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ मैं आपको बताता हूँ क्यों डाउन हुआ आगे न्यूज़ में, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द न्यूज़, ठीक है, टाटा स्टील क्यों डाउन हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा उसका एक इफेक्ट क्या हुआ है, यहाँ पर जो भी लीडिंग डोमेस्टिक स्टील मेकर है, ठीक है, वहाँ उन्होंने उनके जो हॉट रोल्ड कॉयल होते हैं, कोल्ड रोल्ड कॉयल होते हैं, उनका प्राइस बढ़ा दिया है 4000 to 4900 पर टन के हिसाब से, ठीक है। तो विच इज़ वेरी, मतलब इससे फ़र्क किसको होगा, मतलब इशू, मतलब प्रॉब्लम किसको होगा, जो स्मॉल जो मैन्युफैक्चरर है, जो ये सब मेकर्स है, ठीक है, ये जो कॉइल्स को एक्सट्रैक्ट करके जो सामान बनाते हैं, मतलब ठीक है, ये सब जो ऑर्नामेंट्स है, सब मतलब जो भी फर्नीचर्स के सामान बनाते हैं, तो उनको यहाँ पर थोड़ा सा एक इशू होगा, ठीक है। तो उनको इशू होगा तो यहाँ पर इनडायरेक्टली कंपनी को भी यहाँ पर इशू थोड़ा सा होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द अनदर न्यूज़, LIC हाउसिंग फाइनेंस को आज क्या हुआ था, ठीक है। एक ही बार में भाई ने इतना अच्छा खासा जो 52 वीक का हाई है वो एक ही दिन में आज अगर आप देखोगे तो LIC हाउसिंग फाइनेंस ने एक ही बार में उड़ा दिया, ठीक है। तो क्यों किया, बिकॉज ऑफ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो LIC जो है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, उसको एक थोड़ी सी ग्रीन झंडा, हरी झंडी मिल गई है, ठीक है। बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इज सेट टू सीक द LIC IPO बैंक अप्रूवल इन जून, ठीक है। वो जून में बैंक अप्रूवल का ये करेंगे और दे विल लिस्टिंग सून, ठीक है, अराउंड कुछ 2022 में दे आर प्लानिंग टू लिस्ट, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा, अगर आप देखोगे, ठीक है, इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा हमें एक अच्छा खासा एक अपसाइड मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्मॉल ट्रेडर है वहाँ पर, यहाँ पर लोग फंस गए होंगे। क्यों फंस गए होंगे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, न्यूज़ देख के लोग फंस गए होंगे। यहाँ पर अगर जो भी जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा, ठीक है, अराउंड कुछ समझ लीजिए 502 पे, ठीक है, 502 पे लोगों ने बाय किया होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डर के मारे यहाँ पर उन्होंने जैसे ही थोड़ा सा शेयर नीचे आया होगा वो सेल कर दिए होंगे, ठीक है। ये एक ह्यूमन इमोशन है, ये वो ह्यूमन इमोशन प्लस न्यूज़, ठीक है। न्यूज़ मतलब जो सोशल, मतलब जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, ये सब होते हैं, उसके देखकर यहाँ पर लोग डर जाते हैं। तो यहाँ पर फॉल इसलिए हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लेने के बाद वो डर के सेल कर दिया, लेकिन उनको पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है, इन फ्यूचर, ठीक है। अगर ये इस हिसाब से LIC का अगर कंफर्मेशन, मतलब ट्रैक टू ट्रैक चलता रहेगा, तो इन फ्यूचर हमें LIC हाउसिंग फाइनेंस बहुत ही अच्छे
प्राइस पे हमें ये शेयर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ इस समय एक जो रेंज है यहाँ पर, ठीक है, ये रेंज में ही मतलब 500 का जो रेंज है ये काफ़ी इसका ये है रेंज है, ठीक है। 500 को क्रॉस करने के बाद इसको हमें शायद ये हमें कुछ आगे चल के 600 का भी रेंज दिखा सकती है, ठीक है, 600 का भी रेंज दिखा सकती है। नाउ कमिंग टू द अनदर न्यूज़ की बात किया जाए तो स्नोमैन लॉजिस्टिक को पार्टनर विद डॉक्टर रेड्डी फॉर स्पुतनिक वैक्सीन, ठीक है। तो ये वैक्सीन अगर आप ध्यान दोगे, मैंने कल भी बोला था फाइज़र का जो वैक्सीन है उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है, -डिग्री में रखना पड़ता है। तो वैसे जो और भी वैक्सीन है उसको भी कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो मतलब वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करेगा? लॉजिस्टिक्स कंपनी, जैसे VTI, स्नोमैन लॉजिस्टिक, कॉनकर, ठीक है। जो इतने बड़े बड़े जो लॉजिस्टिक्स है, अगर आपको वो शेयर्स कम प्राइस में मिल रहे हैं तन थोड़ा सा स्टडी करके, थोड़ा सा रिसर्च करके आप उस शेयर से पैसा कमा सकते हो, ठीक है। बिकॉज आपको पता होगा कि वैक्सीन ऑल ओवर इंडिया में ज़रूरत है, ठीक है ये। और जिस हिसाब से अगर आप न्यूज़ देखते होंगे, किसी ने बोला कि दिसंबर तक वैक्सीन सबको लग जाएगा, तो दिसंबर तक नहीं लगेगा, कम से कम 1 या 2 साल से ज़्यादा हमें वैक्सीन के लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये वेट करना पड़ेगा तो मतलब क्या, तब तक ये कंपनी काम करती रहेगी, ठीक है। एक मतलब एक साइकिल आप समझिए, तब तक ये कंपनी काम करती रहेगी, ठीक है। तो स्नोमैन लॉजिस्टिक 2-3 साल तक उसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम चलता रहेगा। ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, मैं स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप अपना प्लानिंग बनाइए इसका, ठीक है। एंड ठीक है, और हाँ, नीलकमल, मैंने कल आपको आई थिंक बताया था नीलकमल के बारे में, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो कल का एक हाई मारा था, ठीक है, कल का एक हाई मारने के बाद यहाँ पर आज वापस से एक 150 पॉइंट का हाई हमें मिला, ठीक है। तो नीलकमल में मतलब आगे चल के और भी अच्छा खासा हमें दिख सकता है। और अगर आप देखोगे एक चीज़, तो यहाँ पर नीलकमल ने बैक टू बैक अपना जो भी 52 मंथ्स का जो भी इसका हाई था वो बैक टू बैक ब्रेक किया है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है, क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हो बैक टू बैक यहाँ पर यहाँ से, ठीक है, 7 तारीख से आज कितनी तारीख है, नेक्स्ट मंथ का, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक अगर आप देख सकते हो कि बैक टू बैक 52 मंथ का ये किया। एंड अदानी, ठीक है, अदानी पावर, बहुत मैंने कल भी बताया था कि ये सारे शेयर्स अगर आपके पास है, अदानी पावर शेयर है आपके पास, तो थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पर एक अच्छा खासा अगर आप देखोगे तो 95 से मैंने टेलीग्राम में बाय करने के लिए ये दिया था, एक इंडिकेशन दिया था, तो 95 से आज ये 101 तक गया था हाई, ठीक है। तो इसका एक बिग हर्डल अभी फ़िलहाल, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर मतलब होल्ड किया हो, क्या करूँ, निकलना है कि नहीं निकलना है, ठीक है। तो मैं एक सजेशन यहाँ पर देना चाहता हूँ कि 110 पे, ठीक है, 110 पे यहाँ पर हमें एक हर्डल दिखाई देगा। जब तक ये 110 पार नहीं करता मार्केट, अगर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, जब तक ये 110 मार्केट पार नहीं करता तब तक हमें एक अच्छा मूवमेंट नहीं दिखाई देगा। जिस दिन 110 पार कर लिया उस दिन हमें सीधा 120 अबाव अदानी पावर दिख सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। डिस्क्लेमर, BEPL में हमें काफ़ी अच्छा एक वॉल्यूम ब्रेकआउट नज़र आया है, ठीक है। अगर ये 180 अगर क्रॉस कर देता है देन वी विल सी अ ह्यूज अगेन, मतलब एक अच्छा खासा एक इसमें अपसाइड हमें दिख सकता है, ठीक है। BEPL वापस से मैं बोल रहा हूँ, BEPL 200 तक भी जा सकता है इन फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा स्टडी करके आप ध्यान रखिए, ठीक है। जो कल का क्लोजिंग होगा, कल के क्लोजिंग के बाद मंडे के क्लोजिंग पे आप थोड़ा सा रिएक्ट करेंगे तो अच्छा होगा। बिकॉज यहाँ पर मुझे एक थोड़ा गैप, मतलब रेस्ट, ये स्टॉक में रेस्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। नाउ अनदर मिस्टर इंडिया, सर ये क्या है, आप पिक्चर दिखा रहे हो क्या? सर पिक्चर नहीं दिखा रहा हूँ मैं, आपको पता होगा कि हमने एक रिसेंटली जो बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी बनाया था और वहाँ पर हमने बोला था कि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम एक न्यू स्ट्रैटेजी लाएंगे, ठीक है। तो अगली वो स्ट्रैटेजी का नाम क्या था? आइसक्रीम स्ट्रैटेजी। और जो अभी आने वाली स्ट्रैटेजी है वो उसका स्ट्रैटेजी का नाम है मिस्टर इंडिया स्ट्रैटेजी, ठीक है। ऐसा स्ट्रैटेजी जिसको कोई पकड़ नहीं सकता, ठीक है।
तो उस पर काम चालू है, डेमो उसका चालू है, ठीक है। जब तक हमें उसका एक्यूरेसी, फिलहाल तो उसका एक्यूरेसी अराउंड 80% हमें मिल रहा है, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं और भी उसका एक्यूरेसी बढ़े, ठीक है। जैसे ही उसका एक्यूरेसी और बढ़ जाएगा, ठीक है, मार्केट और मतलब वास्ट कंडीशन में, गिरते हुए कंडीशन में भी अगर वो स्ट्रैटेजी काम कर रहा है तो वी विल गिव टू यू, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी हम डालेंगे वो स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आज का आपको जो पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है काफ़ी अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा, ठीक है। सो ध्यान रखिए अपना, अपने फैमिली का भी सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।